मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ऐ मोमिनो जब मजलिस शबीर ने आना, बच्चों का तुम्हें वास्ता ये भूल न जाना। ये सोच के जी खोल के तुम आश्क बहाना। मजलिस जहाँ होगी वहाँ आती है सकीना। अरे पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना। प्यासी है सकीना। अल्लाह करे आए कभी ऐसा ज़माना, हो शाम के जिंदा की तरफ आप का जाना। फट जाएगा दिल देख के वो गम का ठिकाना। बेहाल हुई कब्र में सोती है सकीना। अरे पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना। प्यासी है सकीना। यूं जानिबे दरिया गए अब्बास दिलावर। दरिया से भरा मश्क वो बादिल मुज़तर। दरिया की हर एक मौज ये कहती थी तड़प कर, है तीसरा दिन हाय तड़पती है सकीना। अरे पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना। प्यासी है सकीना। शाम आ गई जब छाने लगा बन में अंधेरा। अरे ज़ैनब ने किया भाई के लाशे पे ये नौहा। क्या तुमने सकीना को कहीं देखा है भैया? एक कूज़ा लिए दाश्त में आती है सकीना। अरे पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना। प्यासी है सकीना।
जब 11 मुहर्रम को सुबह शाम सिधारी दरिया की तरफ देख के ज़ैनब ये पुकारी, अब्बास अब्बास न मर जाए भतीजी ये तुम्हारी, बेहाल मेरी गोद में बैठी है सकीना, अरे पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना। दुर्रों की अजियत से तड़पती है हसीना, अरे दुखता है बदन से सुखियां लेती है सकीना, सोने के लिए पास नहीं बाबा का सीना, एक कोने में सहमी हुई बैठी है सकीना, अरे पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना। कहता है सुनो हाथों को जोड़े हुए गौहर, आज ऐसे बहे आँखों से अश्कों का समंदर, ये कहती हुई जाए ना शब्बीर की दुख्तर, लब खुश्क ज़बां सूखी है प्यासी है सकीना, अरे पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़तन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही
ववत्तदा बिस्सुखूर मयदाना अर्ज़ अव्वलुद्दीन मारिफतुह सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबीयीन सय्यदना व नबियना व शफीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहिब्बल्लाहु मन अहिब्ब हुसैना वबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ हुसैना। अज़ीज़ान मोहतरम, जो हदीस मैंने पढ़ी है पैगम्बर इस्लाम की मशहूर व मारूफ हदीस, इसका तर्जुमा करने से पहले मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह तौहीद, अव्वल आखिर दुरूद पढ़ करके अलहाज मरहूम ज़ाकिर हुसैन इब्ने अलहाज अतहर हुसैन की रूह के लिए और कुल मोमिनीन और मोमिनात की अरवाह के लिए सवाब पहुँचाएँ। सूरह हमद और कुल हुवल्लाह 3 मरतबा पढ़कर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, जो हदीस मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी, नूर मुजस्सम, मुरसल आज़म, अक़्ल अव्वल, खैर मुकम्मल, अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अपने निवासे के बारे में मशहूर व मारूफ हदीस इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। खुदा उसको दोस्त रखता है जो हुसैन को दोस्त रखे, और उसको दुश्मन रखता है जो हुसैन को दुश्मन रखे। हुसैन की मोहब्बत में कितना बड़ा सवाब है कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है उससे खुदा मोहब्बत करता है। जो हुसैन को दोस्त रखता है उसको खुदा दोस्त रखता है। तो हुसैन की मोहब्बत में फ़ायदा ही फ़ायदा है कि अल्लाह जिसको दोस्त रखता है वो कामयाब यहाँ भी रहता है वहाँ भी रहता है। बेशक हुसैन के दुश्मनों को दुश्मन रखता है खुदा। ये पैगम्बर इस्लाम फरमा रहे हैं। तो हुसैन की दुश्मनी में बड़ा घाटा है, दुनिया भी जहन्नम, आखिरत भी जहन्नम। इसलिए कि जो हुसैन को दुश्मन रखेगा उसको खुदा दुश्मन, जिसका खुदा दुश्मन रखे, जिसको खुदा दुश्मन रखे, न दुनिया में ठिकाना है न आखिरत में ठिकाना है। ये तो मालूम हुआ कि हुसैन रसूल से हैं, लेकिन
ये समझ में नहीं आ रहा है कि रसूल अल्लाह क्यों कर हुसैन से हो गए। सब जानते हैं रसूल खुदा अशरफुल अंबिया थे, बाइसे खिलकते चरिंदो परिंदो वहशो तयूर थे, बल्कि ये क्यों न कहूँ मौजबे खिलकते आदम हुए थे, मौजबे खिलकते ज़मीन व आसमान हुए, मौजबे खिलकते आलम थे। और अगर ये न होते तो कोई खुदा को पहचान नहीं सकता। इनकी वजह से खलाइक ने खालिके जहान को पहचाना। अगर ये न होते तो चारों तरफ अंधेरा होता कि रोशनी कुछ किसी को मालूम नहीं, दिन होता या रात, शहर होती या शाम, आसमान होता या जमीन, शैतान होता या हैवान, फरिश्ते होते या इंसान, अच्छे होते या बुरे, नेक होते या बद, गरज की कुछ किसी को मालूम नहीं। और यही मालूम न होता कि सबसे पहले अगर खुदा ने किसी का नूर खल किया है तो आप ही का नूर, तो पता चला ये न थे तो सैयदा भी न थी, जब सैयदा भी न थी तो रसूल भी न थे, अगर ये थे तो सैयदा भी थी, हुसैन भी थे और रसूल भी थे। अब पता चला जो रसूल ने कहा मेरा हुसैन मुझसे है, यानी हुसैन रसूल की बेटी के बेटे थे, इसलिए फरमाया मेरा हुसैन मुझसे है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरा जुमला जो आपने इरशाद फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ, तो कोई अपने खुर्द से बुजुर्ग तो हो नहीं सकता। नहीं, रसूल अल्लाह का मकसद ये था मेरा हुसैन हर शख्स को राहे हिदायत पे लगाएगा, इस्लाम को बाकी रखेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का बानी बनेगा, बैयत न करेगा, जान दे देगा, बकाए नस्ल मेरी जो होगी वो हुसैन से होगी। इसलिए इमामत हसन पर खत, इनकी कोई औलाद इमाम न होगी, औलाद हुसैन से सिलसिले इमामत जारी रहेगा। अगर हुसैन की औलाद लायक इमामत न होती तो जिस वक्त हुसैन शहीद हुए थे क़यामत आ जाती, लेकिन चूंकि इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम मौजूद थे और उनकी औलाद भी मौजूद थी और आज भी मौजूद है जो पर्दे गैब में है, जब पर्दे से जाहिर होंगे दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे। तो पता चला नस्ल रसूल अगर बाकी है तो हुसैन की वजह से बाकी है। अगर हुसैन न होते तो नस्ल रसूल अब तक न होती, बकाए नस्ल रसूल हुसैन की वजह से बाकी है। तो अब हदीस समझ में आ गई कि जो हुसैन ने, रसूल ने कहा मैं हुसैन से हूँ, यानी हुसैन न होते तो नस्ल रसूल खत्म हो जाती। हुसैन थे, उनकी औलाद मौजूद थी, आज भी उनकी औलाद पर्दे गैब में है, इसलिए रसूल ने कहा मेरा हुसैन मुझसे है। तीसरा जुमला जो आपने इरशाद फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करता है उससे खुदा मोहब्बत करता है। हुसैन की मोहब्बत बड़ी अजीम है और ऐसी अजीम मोहब्बत कि जिस दिल में आ गई इंशाअल्लाह कामयाब ही कामयाब। आइए सुनिए, एक सयाद था, शिकारी था, रोजाना मछलियों का शिकार करता था, तब जाकर के जनो शौहर की औकाते बसरी की सूरत होती। एक दिन उसने 4 मछलियां शिकार की। उन 4 मछलियों में एक मछली ऐसी थी, मालूम होता था कि बदन पे उसके हीरे जवाहरात जड़े,
लालो मरजान जड़े हुए, देखकर खुश हुआ, लेकर घर आया, ज़ौजा को दिया, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, जल्द इस मछली को बिरिया कर यानी पका। ज़ौजा ने मछली को लिया, साफ किया, पकाना शुरू किया। एक मछली बिरिया की बिरिया हो गई, दूसरी मछली बिरिया की बिरिया हो गई, तीसरी मछली को पकाया, पक गई। लेकिन जब चौथी मछली की नौबत आई, सारी की सारी आग बुझ गई। ज़नो शौहर ने फिर आग को रोशन किया, फिर आग बुझ गई। जब कई दफ़ा ऐसा हुआ तो मियाँ बीवी ज़नो शौहर परेशान है कि ये मछली है कैसी, हर मर्तबा को बुझा देती है। ये हैरानो परेशानी में पड़े हुए थे कि एकाएक आवाज़ कुदरत आया, सय्याद तुझे इस मछली का मर्तबा नहीं मालूम, पानी में रहती है लेकिन 7वीं मुहर्रम से पानी पीना तर्क कर देती है। क्यों? हुसैन पे 7वीं मुहर्रम से पानी बंद हो गया। अल्लाह अकबर। बावजूद कि पानी में रहती है लेकिन हुसैन की मोहब्बत इतनी है कि 7वीं मुहर्रम से पानी पीना तर्क कर देती है। पानी में रहते हुए तो हुसैन ने दिखा दिया, जो हुसैन से मोहब्बत करता है खुदा उससे मोहब्बत करता है। ये मछली हुसैन से मोहब्बत करती थी, 7वीं मुहर्रम से पानी पीना तर्क कर दिया तो परवरदिगार आलम ने उसके ऊपर आग को हराम करार दे दिया। बस इसी तरह इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत हर हुसैन के चाहने वालों पर अल्लाह आतिशे जहन्नम को हराम करार दे देगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हुसैन की मोहब्बत बड़ी अजीम मोहब्बत, जिसकी आज इसाले सवाब की मजलिस हो रही है। ये भी हुसैन का ऐसा सच्चा चाहने वाला कि 18 साल की उम्र से हुसैन टेकरी जाना, इमाम हुसैन के रोज़े पे जाना और इमाम हुसैन की बारगाह में दुआएं करना, फरियाद करना। नाम भी कितना अच्छा माँ बाप ने रखा है, जाकिर हुसैन। तो ये भी हुसैन का जिक्र करते थे। ये नहीं कि मजलिसी पढ़ के जिक्र किया जाए, नहीं, हुसैन का नाम लेके मातम किया जाए, ये भी जिक्र है। हुसैन का नाम लेके उनके फजाइल पढ़े जाएं, ये भी जिक्र है। और मरने वाला कितनी अच्छी तारीख में मरा है, इसका नसीब तो देखिए। 8 शव्वाल जन्नतुल बकी, जिस दिन इन्हिदाम में जन्नतुल बकी था, उस दिन इस मरहूम ने इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा के लिए आखिरत वाली जिंदगी को अख्तियार किया। और वो दिन कौन सा दिन था? जुमे का दिन था। अल्लाह अकबर। कितना खुशनसीब है मरने वाला का जुमा का दिन पा गया। रिवायत में यहाँ तक मिलता है, अगर कोई पंशंबा की ज़वाल से लेकर के जुमा के ज़वाल के अंदर मर जाए तो फिशारे कब्र उसको नहीं होता। अल्लाह अकबर। लोग कहते फिशारे कब्र क्या है, फिशारे कब्र का मतलब क्या है, वो भी समझा दूं ताकि हर एक की समझ में आ जाए। जो जानते हैं जानते, जो नहीं जानते उनके लिए ताज़ा हो जाएगा। फिशारे कब्र का मतलब ये होता है, जो अपने बाल बच्चों के साथ बदखुल्की करता है, पेशाब की नजासत से अपने को बचाता नहीं, उसको ज़मीन दबाती है, फिशार देती है। कैसे? यानी दोनों तरफ की ज़मीन ऐसे मिल जाती है कि इधर की पसली इधर हो जाती है, उधर की पसली इधर हो जाती है। नीचे का जबड़ा ऊपर के जबड़े से लग जाता है, ऊपर का जबड़ा नीचे के जबड़े से लग जाता है। लेकिन अगर जुमा को मर जाता है, पंचशंबा के ज़वाल से लेकर के जुमा के ज़वाल के अंदर मर जाता है, तो उसको फिशारे कब्र भी नहीं होता। कितना चाहने वाला इमाम हुसैन का था, खुम्स को ज़कात का भी पाबंद। तो नाम हुसैन है, इसलिए मैंने ये हदीस पढ़ी पैगंबर इस्लाम की, ताकि हुसैन का जब जिक्र हो तो इस मरहूम की रूह को सवाब भी मिले। आइए सुनिए, रिवायतों में यहाँ तक मिलता है कि सलमान फारसी से नाकिल है कि पैगंबर इस्लाम के ज़ानों पर इमाम हुसैन बैठे हुए, और इमाम हुसैन इमाम हुसैन के लिए फरमा रहे हैं, पैगंबर इस्लाम तुम करीम इब्ने करीम हो,
और तुम खुद करीम इब्ने करीम और करीमों के पदर हो। करीम इब्ने करीम का मतलब क्या? यानी इमाम हुसैन करीम, उनके बाप अली करीम, और तुम खुद करीम इब्ने करीम, यानी तुम खुद करीम हो, तुम्हारा बाप करीम, तुम करीमों के पदर हो। क्या मतलब? यानी इमाम हुसैन से जो 9 इमाम हैं उनके बाप है इमाम हुसैन, इसलिए कहा करीमों के पदर हो, बाप हो। तो वो कौन कह रहा है कि तुम करीम इब्ने करीम हो? जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है, वो कह रहा है। यहाँ तक एक नसरानी है, किब्रीत अहमर में वाक़या है। नसरानी जो है उसने सुना इमाम हुसैन सैयदुल करमा है। जब उसने सुना इमाम हुसैन बड़े करीम, का एक दिन मैं आजमाऊंगा हुसैन। देखिए इमाम हुसैन को कैसे कैसे लोग आजमाते हैं। एक दिन मैं हुसैन को आजमाऊंगा, और इंतज़ार करता रहा। एक दिन उसकी किस्मत का सितारा चमका। सुबह हुई, दरवाजे पे किसी ने दक्कुल बाब किया, दरवाज़ा खुला तो क्या देखा? एक बच्चा है। क्या किस लिए आए बेटा? क्या मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ बहुत बीमार है, आप चल करके मेरी माँ का इलाज कर दी। साहब सलामत होने के बाद बच्चे ने सारी सूरत हाल बताई। वो नसरानी तबीब हकीम जो है बच्चे के साथ चला, बच्चे के घर पे आया, उसकी माँ को देखा और देखने के बाद कहा तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा, लेकिन एक शर्त पूरी करो। कहा बिल्कुल पूरी करूं। देखिए बच्चों को माँ से कितनी मोहब्बत होती है और बाप से, और बाप को बच्चों से और बेटियों से, बेटों से कितनी मोहब्बत होती है, इसका अंदाज़ा या बच्चे लगा सकते हैं या माँ बाप लगा सकते हैं। क्या तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी? का एक शर्त। का शर्त क्या है? तवज्जो अज़ीज़ान निगरान। का शर्त क्या है? का शर्त ये है कि अगर सफ़ेद घोड़े का जिगर मिल जाए तो तुम्हारी माँ का इलाज हो जाए। यानी सफ़ेद घोड़े का दिल लाओ, जिगर लाओ। तो तबीब कहता है लेकिन सफ़ेद घोड़ा किसी के पास नहीं मिलेगा, सफ़ेद घोड़ा किसी के पास नहीं मिलेगा सिवाय इमाम हुसैन के पास। बच्चे ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा इमाम हुसैन की खिदमत। तभी वहाँ बैठा हुआ है, बच्चा आया और आने के बाद इमाम हुसैन की खिदमत पर पहुँचा। पहुँचते के बाद सलाम किया। इमाम हुसैन ने जवाब दिया, पूछा कैसे आना हो? कहा मेरी माँ बीमार है। तबीब ने कहा है सफ़ेद घोड़े का जिगर चाहिए। इमाम हुसैन ने फौरन हुक्म दिया घोड़ा ज़बह किया जाए। घोड़ा ज़बह हो जाता है, जिगर निकाल कर बच्चे को दिया जाता। बच्चा खुश खुश लेकर के जाता है और तबीब हकीम को दे के कहता है लीजिए मैं जिगर लेकर के आया सफ़ेद घोड़े। अब हकीम क्या कहता है? इमाम हुसैन को आजमा रहा। कहा बेटा तुम गलत घोड़े का जिगर लाया, मैंने सफ़ेद के लिए नहीं कहा था, काले घोड़े का जिगर कहा था। ये बच्चा फिर वापस हुआ और आया, और आने के बाद इमाम हुसैन की खिदमत में कहता मौला जो काले घोड़े का जिगर चाहिए। जब उसने कहा काले घोड़े का जिगर चाहिए तो इमाम हुसैन ने हुक्म दिया काला घोड़ा ज़िबा किया जाए। ज़बह किया जाता है, बच्चे को दिया जाता है। बच्चा लेकर के आया, हकीम साहब लीजिए मेरी माँ का इलाज कीजिए। कहा बेटा फिर गलत ले आए, फला किस्म के घोड़े का कहा। फिर आया, का फला किस्म के घोड़े के लिए कहा। इमाम ने उसको ज़बह कराया। वो आता रहा बार बार, वो कहता यहाँ तक कि 7 घोड़े ज़बह कराए। एक मरतबा ही तबीब कहता है कि मैं खुद चलता हूँ कहीं बच्चा है कि घोड़े का जिगर तो बार बार नहीं ला रहा, मगर वो समझ गया कि इमाम हुसैन करीब आया। और आने के बाद इमाम के कदमों पे सर रख दिया और कहा मैं आपको आजमाना चाहता था, आज मैंने आजमा लिया। वाकई आप करीम इब्ने करीम हैं, मगर एक एहसान और कर दीजिए। इमाम ने फरमाया आप क्या चाहता है? कहा अब मैं नसरानी नहीं रहना चाहता। कहा फिर क्या चाहता है? कहा आप मुसलमान कर दीजिए। इमाम ने कलमा फरमाया
इमाम ने कलमा पढ़ाया, नसरानी मुसलमान हो गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए इमाम हुसैन का करम, कैसे कैसे लोग मुसलमान होते हैं। जब वो नया नया मुसलमान हो गया तो इमाम ने फरमाया, भाई कुछ और देखना चाहता है क्या? मौला आप क्या दिखाएं? कि आप मेरे साथ चल। अल्लाह अकबर। उसको लेकर के आए अस्तबल, जहां घोड़े बांधे जाते थे, वहां लेकर के पहुंचे। देखा 7 घोड़े जमीन पे ज़ब्ह किए हुए पड़े। इमाम घोड़ों के दरमियान आए। नया मुसलमान जो भी हकीम हुआ उसको लेकर के आए, कहा अब एजाज भी देख ले। इमाम ने दुआ की, 7 घोड़े जमीन से उठ खड़े हुए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यह है इमाम हुसैन। इमाम हुसैन की मंजिलत ये है। इमाम हुसैन को परवरदिगार ने क्या शरफ दिया है। आइए सुनिए कि इमाम हुसैन को परवरदिगार आलम ने वो शरफ दिया है, वो मंजिलत अता की है कि 3 फजीलतें ऐसी शहादत के एवज में दी है जो किसी को नहीं मिली, किसी इमाम को नहीं मिली, न रसूल को मिली, न आली को मिली, सिर्फ इमाम हुसैन को मिली। वो क्या 3 फजीलत? पहली फजीलत यह है कि अल्लाह ने इमाम हुसैन के रोज़े के गुंबद के नीचे दुआओं को कबूल होना यह हुसैन के लिए रखा है। कैसी भी दुआ हो, अगर वहां पहुंच जाओ हुसैन के रोज़े में, तो हुसैन के रोज़े में पहुंचने के बाद जो दुआ करोगे गुंबद के नीचे इंशाअल्लाह मकबूल होगी। कैसी भी दुआ कबूल हो जाएगी। परवरदिगार आलम इमाम हुसैन के सदक़े में सबको हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। दूसरी बात, इमामत को आपकी नस्ल में रखा। 9 इमाम है आपकी नस्ल। तीसरी बात, आपकी तुरबत में अल्लाह ने शिफा रखी है, यानी हुसैन का खून जहां गिर गया वो खा खा के शिफा हो गई। ये 3 मंजिलतें इमाम हुसैन को अता हुई है। इसलिए मैंने चाहा कि ये पढ़ दूं पढ़ने के बाद। और एक बात और याद आ गई है, ताकि मरहूम के जो बेटे हैं और बेटियां हैं, जो बेवा है, आइज़ा कुर्बा हैं, जो बहुत रो रहे हैं, पढ़ने के बाद जो मैं चीज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मरहूम को भी सवाब मिलेगा, तुम लोग को भी सवाब मिलेगा, और इंशाअल्लाह सब्र भी वही देगा परवरदिगार। और उसी महबूब से दुआ करता हूँ परवरदिगार मरहूम की बेवा को, उनके बच्चों को, उनकी बच्चियों को सब्र जमील इनायत फरमा। मरहूम को जवारे आइमा में जगह इनायत फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, और उनके आइज़ा क़ुरबा को भी सब्र जमील इनायत फरमा। सुनिए वो चीज़ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आगाए बहजत कहते हैं कि जब मेरे वस्ताद सैयद अली आका तबा तबाई इंतकाल कर गए, सुनिए बड़ी काम की चीज़ आप हज़रात के लिए पढ़ रहा हूँ। जब इंतकाल कर गए तो मैंने ख्वाब में देखा अपने उस्ताद, आपकी कोई हाजत महसूस कर रहे हैं कि काश और कर लिया होता। सैयद अली आका तबा तबाई कहते हैं, हाँ एक चीज़ तो महसूस कर रहा हूँ। कहा वो क्या है? कहा मैं ये अब महसूस कर रहा हूँ जो ज़ियारत 1 मरतबा या 2 मरतबा पढ़ता था, मुझे कई बार ज़ियारत आशूरा पढ़ने का मौका मिलता। ये हसरत अभी भी मेरे दिल में बाकी रह गई। तो ज़ियारत आशूरा का पढ़ना बहुत बड़ा सवाब है। एक शख्स इमाम की खिदमत में आया और आकर के कहता है, छठे इमाम की खिदमत में, मौला मैं कब्र में जाने से बहुत खौफज़दा होता हूँ। कैसे खौफ दूर? इमाम ने फरमाया ज़ियारत आशूरा पढ़कर। क्या ज़ियारत आशूरा से और कब्र में से क्या मतलब, इससे क्या ताल्लुक़? इमाम ने फरमाया क्या तुमने ज़ियारत आशूरा के आखिर में नहीं पढ़ा है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमुल वुरूद? जब कब्र में दाखिल होते ही
इमाम हुसैन की शिफात परवरदिगार नसीब फरमाना। तो जितनी बार ज़ियारत आशूरा पढ़ने का मौका मिल जाएगा, कब्र में कोई वहशत नहीं होगी, इमाम हुसैन की उसके शिफात हासिल हो जाएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो पता चला सलवात अगर पढ़ी जाती है और सलवात पढ़ करके ज़ियारत, कोरोना जैसी बीमारी को अगर दूर करना है तो ज़ियारत आशूरा पढ़िए, अपने वालिद की रूह को पहुँचाइए और इमाम ज़माना उनकी माँ जनाब नरजिस खातून को हदिया कीजिए और एक तस्बीह सलवात पढ़िए, एक तस्बीह इमाम हुसैन के, फातिमा ज़हरा के कातिलों पे लानत पढ़िए। इंशाअल्लाह कोई बीमारी करीब नहीं आ सकती, कोरोना जैसी भी बीमारी करीब नहीं आ सकती। इसलिए मैंने चाहा कि पढ़ दूं और अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कबूल होगी परवरदिगार आलम के यहाँ ये दुआएं। ऐसा नहीं कि परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआएं कबूल नहीं होती। तो इमाम हुसैन का मर्तबा ये है कि वह रसूल इरशाद फरमा, हुसैन मिन्नी ओना मिनल हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। खुदा उसको दोष रखता है जो हुसैन को दोष रखता। ये कौन इरशाद फरमा रहा? वो रसूल इरशाद फरमा रहा जो वमा यंतिक़ु अनिल हवा का शाहकार है। वो रसूल हुसैन का कसीदा किस अंदाज से पढ़ रहा, सुनिएगा। वो रसूल हुसैन का कसीदा किस अंदाज से पढ़ रहा है। कौन हुसैन? वो हुसैन जो लामहदूद ममलकत नबूवत का वारिस है। कौन हुसैन? वो हुसैन जो शुजाअत अदालत में अली का आईना दार है। कौन हुसैन? वो हुसैन जो जाहो जलाल फजीलत और रिफत में फातिमा का वर्षादार। कौन हुसैन? जिसकी शहादत ने मानवियत, रूहानियत, इंसानी जिंदगियों की फजीलत को जिंदे जावेद बना दिया। कौन हुसैन? वो हुसैन जो अना मिनल हुसैन की मंजिल पर है। वो हुसैन जो हुसैन और मिन्नी की मंजिल पर है। वो हुसैन जो जुज़्वे रिसालत है। वो हुसैन जो सैयदा शबाबे अहले जन्नत है। वो हुसैन। कितनी अच्छी चीज में पढ़ रहा हूँ, आप हजरात खामोश बैठे, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कौन हुसैन जो वल असर की तफसीर है। वो हुसैन। कौन हुसैन जो सूरह तहर का ताज है। वो हुसैन। कौन हुसैन जो सूरह कौसर का सरनामा है। वो हुसैन। कौन हुसैन जो सूरह फज्र का सूरज है। वो हुसैन। कौन हुसैन जिसके जो कौन हुसैन? वो हुसैन जो शहादतों का कायदे आजम है। वो हुसैन। कौन हुसैन जो आलिमे इल्मे लदुन्नी है। वो हुसैन। तवज्जो से सुनिएगा। कौन हुसैन जो आलिमे इल्मे लदुन्नी है। वो हुसैन जो शहादत के काफिले का काफिला सालार है। वो हुसैन। कौन हुसैन जो बुनियादे दीन है। वो हुसैन जो ला इलाह है। वो हुसैन। कौन हुसैन जो मुज्तबा का बाजू है। वो हुसैन जिसे माँ ने अरमानों से पाला। वो हुसैन जो नाजिश रसूल है। वो हुसैन जो नाजिश रसूल है। वो हुसैन जो मोहम्मद और अली वसी के साए में परवान चढ़ा। वो हुसैन। कौन हुसैन जो शराफत अबू तालिब है। वो हुसैन जो फख्र अब्दुल मुत्तलिब है। वो हुसैन जो नाजिश रसूल है। वो हुसैन जो ख्वाब इब्राहिम की ताबीर है। वो हुसैन। ये हुसैन की मंजिल तो देखिए, हुसैन का मर्तबा क्या है। कौन हुसैन जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का वकील है। वो हुसैन जो रसूल और अली के साए में चलना सीखा। वो हुसैन जो मुस्तफ़ा की नबूवत का वकील है। वो हुसैन जिसका नाम खुदा ने इंतखाब किया। वो हुसैन जिसने यजीदियों को बेनकाब किया। वो हुसैन जिसने बनी उमैया के चेहरे को बेनकाब किया। वो हुसैन। वो हुसैन जिसने यकीनों को यकीन बख्शा। वो हुसैन जिसने यकीनों को यकीन बख्शा। वो हुसैन जिसके सजदों से जमीन आज भी लरजती है। वो हुसैन जिसकी रगे गर्दन से फूटने वाला मासूम खून का हर कतरा तौहीद का तराना पड़ रहा।
मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बुलंद आवाज से सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजों, अहले बैत के चाहने वालों, अहले बैत के मानने वाले, हुसैन की मंजिल बड़ी आला अरफा। हुसैन ने सोए हुए ज़मीरों को झुझोड़ा और जब किसी गम में जब किसी ने इमाम हुसैन को बुलाया तो इमाम हुसैन फौरन उसकी नुसरत को आए। मसला सिर्फ बैत का नहीं था, मसला ये था कि यजीद ने बड़ी गलत बात कह दी कि न कोई कुरान आया है, न कोई रसूल आया है, न कोई वही है, न कोई इमाम है। बड़ी गलत बात कह दी थी। सब खामोश थे यजीद के ऐलान। बोला तो अबू तालिब का खून था जो अंगड़ाई लेकर के उठा। यजीद, इस बेवकूफ ने तुझे कह दिया है नबूवत ला वारिस होती है। मैं करबला के मैदान में साबित करूंगा मेरा नाना रसूल था, रसूल है, रसूल रहेगा। दीन था, दीन है, दीन रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। शरीयत थी, शरीयत है, शरीयत रहेगी। इसीलिए तो शायर ने कह दिया कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम, ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इमाम हुसैन की ये मंजिलत। आइए फिर सुनिए इमाम हुसैन का मर्तबा पेशे परवरदिगार कितना बुलंद बाला। एक शख्स इमाम हुसैन की खिदमत में आता है, सखावत देखिए, इबादत देखिए, करम देखिए, नवाजिश देखिए, हर एक से प्यार देखिए, उम्मत से प्यार देखिए। यूं नहीं चले गए थे इमाम हुसैन करबला, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के लिए गए थे ताकि नाना की उम्मत की इस्लाह हो जाए। एक शख्स आता है इमाम की खिदमत और आकर के साइल बन करके सवाल करता है मुझे कुछ अता किया जाए। जैसे ही सवाल किया इमाम ने अपने मुलाजिम यानी गुलाम से कहा 1000 अशरफी दे दी जाए। गुलाम ने 1000 अशरफी दे दी। जब 1000 अशरफी मिली उसने उसमें से देखना शुरू किया, इधर उधर पलट करके देख रहा है। तो जो इमाम का मुलाजिम था कहने लगा क्या तूने हमको कोई चीज बेची है जो इधर उधर उलट पलट करके देख रहा है? तो उसने कहा हाँ भाई क्यों नहीं, मैंने अपनी आबरू बेची, इज्जत बेची हाथ फैला करके। रिवायत में जो कोई हाथ फैलाता है तो अपने को बिल्कुल पस्त कर देता है। इमाम हुसैन ने जुमला सुना, आप फौरन आए और आने के बाद कहा तुम सच कहते हो, तुमने आबरू बेची, 1000 और अशरफी दी जाए। जब 2000 हो गई, 1000 जानमाज से शर्फी निकाल करके उस साइल को दे दिया। कितनी हो गई? 3000। बारे मेरे मौला, ए इमाम हुसैन, जब कोई आपसे सवाल करता है तो आप कितना अता करते हैं? और फिर साइल को देने के बाद कहते देख सुन, तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, 1000 शर्फी तेरे सवाल का जवाब और 1000 शर्फी मैंने इसलिए दी जो तूने आबरू बेची है, और 1000 शर्फी जो जानमाज से निकाल करके दी इसलिए दी कि तू मेरे पास आया, किसी और के पास नहीं गया। अल्लाह अकबर। आज भी अगर कोई हुसैन से दुआ करे खुलूस दिल से तो मेरा मौला यही अता करेगा। लिहाजा मैं कहूँगा मरहूम के वारिसों, ये मरहूम के बेटों और बेटियों, इमाम हुसैन से दुआ करो, वही सब्र देंगे, वही मरहूम की मग़फ़िरत करने वाले हैं, वही जवारे अइम्मा में जगह इनायत फरमाने वाले हैं। लिहाजा जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद वह आसमान दुनिया पे उसको रूह आ करके कहती मेरे लिए कुछ कार खैर करो, मेरा दफ्तर अमल बंद हो चुका। उनके लिए जितना कुरान पढ़ सको, रोज़े रख सको, सलवात पढ़ सको, लानत भेज सको। इमाम हुसैन के कातिल पर, फातिमा ज़हरा के कातिल, बहुत बड़ा सवाब है। मरहूम की रूह खुश होती रहेगी, आपको भी सुकून मिलेगा, मरहूम को भी सवाब मिलेगा, अल्लाह भी खुश होगा और रसूल भी खुश होगा। तो ये इमाम हुसैन की मंजिल है। इमाम हुसैन तो यही नहीं, आइए देखिए जल्दी से बयान करके और आगे बढ़ना चाहता हूँ और मसाइब की तरफ आना चाहता हूँ। इमाम हुसैन का एक बाग है,
बाग में एक गुलाम को रखा जिसका नाम है साफी। तो एक मरतबा आप साहब के साथ गए, जाने के बाद देखा तो गुलाम बैठा खाना खा रहा है, तो इमाम छुप करके खड़े हो गए। एक रोटी निकाला, कुत्ता भी सामने, आधी खाई, आधा उसको दे। जब सब रोटी खा चुका, कुत्ते को भी खिला चुका, कहा शुक्र है परवरदिगार, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे मालिक को इससे ज्यादा अता करना। जैसे उनको बाप को अता किया था उनसे ज्यादा, उनसे इसी तरह उनके इमाम हुसैन को अता करना। ये सुन करके इमाम हुसैन आए और आने के बाद उससे कहा, ये तू क्या कर रहा था? ये कुत्ते को खाना खिला। कहा मौला मैं भी आपका खादिम हूँ, रात में ये चोरों से हिफाजत करता है, आप ही का दिया हुआ रिज़्क़ तो मैं भी खा रहा हूँ, ये खा। इमाम हुसैन रोने लगे, आंखों से अश्क जारी हो गए। उसके बाद इमाम ने फरमाया, जा मैंने तुझे राह खुदा में आज़ाद कर दिया। कहा मौला अगर आपने आज़ाद कर दिया है तो मैं चाहता हूँ इसी बाग में मैं रहूँ। आज़ाद करने का मतलब जहाँ चाहो रहो, खाना पीना सब हमारे जिम्मे, इसका मतलब होता है आज़ाद। आज़ाद करने का मतलब ये नहीं कि जाओ कहीं भाग जाओ, नहीं, आज़ाद कर दिया यानी तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है। खाना हमारी तरफ से, पानी हमारी तरफ से, कपड़ा हमारे, सब कुछ। क्या मौला मैं बागी में रहना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया अगर तुम बाग में रहना चाहते हो तो ये बाग पूरा और जितने दरख्त और जितने फल हैं मैं सब तुमको हिबा कर दिया। हिबा का मतलब फिर वापस नहीं लूँ। तो इमाम ने फरमाया इतना कर दो, लेकिन मेरे साहब आए हैं, इनको इन फलों और खजूरों खिला दो ताकि इससे महरूम न रहें। तो क्या कहता है वो इमाम का गुलाम, जिसको इमाम ने बाग हिबा कर दिया? कहा मौला ये बाग आज से मैं आपके असहाब व अंसार के लिए वक्फ कर देता हूं, जब चाहे आकर के इसका फल खाया करें। अल्लाह अकबर। यह है इमाम हुसैन की मंजिलत, जिसको गुलाम इमाम हुसैन की मंजिलत को पहचानता है। और बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। ये गुलाम ऐसा था जो दुआ करता था, पानी बरस जाता था। अक्सर ने देखा, अरे इसकी दुआ से पानी आया इमाम की खिदमत में, कहा गुलाम को बेच दीजिए। इमाम ने सारे गुलामों को बुलाया, कहा कोई इसमें नहीं। अस्तबल में जो घोड़ा देखता था उसको बुलाया, कहा इसको बेच दीजिए। कहा ठीक है, मैंने गुलाम फरोख्त करने के लिए। इमाम ने फरमाया जहाँ जाएगा कम से कम हमारे फजाइल बयान करेगा, अच्छी बातें। लेकिन जब उसने देखा मेरा राज फाश हो गया, अल्लाह अकबर, ऐसे गुलाम होते, राज फाश हो गया, तो कहता है कि परवरदिगार अब मेरा राज फाश हो गया, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मालिक तू मुझे मौत दे दे। जब उसको मौत हो गई तो इमाम ने उस शख्स से कहा गुलाम मर गया, अगर मैयत में शिरकत करना चाहे तो कर ले। वार मेरे इमाम, ऐसा आप दर्स देते थे। गुलाम में इतनी ताकत आ जाती थी, जो इशारा कर देता था तो पानी बरसना शुरू हो जाता था। बस इससे ज्यादा नहीं कुछ इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इमाम हुसैन की मंजिलत को पहचानो। क्या गुल पे गुल हुसैन खिलाता चला गया, ऐवाने शामो कोफा हिलाता चला गया, ऐवाने शामो कोफा हिलाता चला गया, दुनिया से कुफ्र शिर्क मिटाता चला गया, वहदानियत के बाग लगाता चला गया, जर्रे को आफताब बनाता चला गया, खुद मिट के नक्शे कुफ्र मिटाता चला गया। तवज्जो इस बंद पे, मुसद्दस का जो बंद है ये सुनिएगा, महजूज होंगे इंशाअल्लाह। जिसको यजीदियों ने दबाया न दब सका, जिसको यजीदियों ने दबाया न दब सका, वो मुई हुकूमतों ने खटाया न घट सका, अब्बासियों ने लाख छुपाया न छुप सका, हर चंद सबने मिल के मिटाया न मिट सका, हर चंद सबने मिल के मिटाया न मिट सका, अपना ही रंग हुसैन जमाता चला गया, बंदों को फिर खुदा से मिलाता चला गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तारीफ नहीं कर सकते। अगर आप तारीफ करते हैं तो इमाम हुसैन की तारीफ होती, जाकिर की हौसला अफजाई होती। फिर भी आप हज़रात
जिस अंदाज से सुन रहे हैं, खुदा आप सबको सलामत रखे, आपकी मुरादों को पूरी रखे। बस मैं चाहता हूँ कि मरने वाला जो दुनिया से चला गया बड़ा दीनदार था, बड़ा ही अल्लाह वाला था, नमाज रोज़ा का पाबंद रहता था, हुसैन की सीरत पर अमल करने वाला था। लेकिन एक फ़िक्रा रह गया इमाम हुसैन का, आखिरी वाला जो हुसैन को दुश्मन रखता है, खुदा उसको दुश्मन रखता है। शहर गुजरात में एक बुत परस्त की ज़ौजा थी, बड़ी हसीन और खूबसूरत थी। एक शख्स महल्ले में देखकर उसके फरेफ्ता हो गया कि औरत मेरे दामनी मकर में आ जाए। औरत इज्जत बचाती रही, जब देखा नहीं बचेगी तो अपने शौहर को एक तारीकी शम में लेके चली गई। इन दोनों को मालूम हुआ, आतिश फराग ने दिल को जलाया। औरत की तलाश में चले, चलते चलते पहचान गए। औरत ने जंगल में अपने शौहर को छुपा दिया कि दोनों आए। कहा तेरा शौहर कहाँ है? मसलहतन जवाब दिया कि घर पे छोड़ा है। देखिए, अगर किसी की जान जा रही हो, झूठ बोल करके जान बचाना वाजिब है। नाहक अगर जा रही तो झूठ बोलना। ये औरत ने कहा मसलहतन में घर पे छोड़ के आई। इन लोगों ने कहा नहीं, तेरा शौहर तेरे साथ जरूर था, बता तेरा शौहर कहाँ? हम वादा करते हैं तेरे शौहर को कोई इज़ा नहीं पहुंचाएंगे, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। उसने कहा मुझे क्यों कर यकीन है? कहा तेरे यकीन की सूरत क्या है? कहा मैं चाहती हूँ किसी को जमानतदार करार दूँ। कहा जंगल में जमानतदार कहाँ से लाएं? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तो कौम बुत परस्त से, तुम लोग मुसलमान, मैं तुम्हारे ही मजहब के आदमी को मार लूँगा। कहा आखिर वो है कौन जिसकी तू जमानत चाहती है? कहा तुम लोग मुसलमान हो, मुहर्रम में उनकी ताज़ियादारी होती, नाम तो नहीं जानती लेकिन इतना जानती हूँ लोग मुहर्रम में मातम करते हैं, सीना जनी करते हैं, ताज़ियादारी करते हैं। कहा अच्छा हम समझे, तो हुसैन की ज़मानत चाहती? कहा हाँ मैं हुसैन की ज़मानत चाहती। कहा ठीक, हमने हुसैन को ज़मानत में दिया। जब दे दिया तो ये दोनों उस औरत को लेकर के चले। औरत रो रही है, तड़प रही है और पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही। कहा किसको देख रही? कहा जमानतदार को। हुसैन, मैंने अपने शौहर को आपकी जमानत में दिया, आपसे लूंगी, आप मेरे शौहर को मुझसे मिलाइए। और ये कहकर पीछे मुड़ मुड़ कर देखना। इन दोनों ने कहा, जो मुसलमान थे नाम के, कहा जो मुर्दा होगा तेरी क्या मदद करेगा? बस जैसे ही जुमले इन दोनों की जबान से निकले, दफतन एक नूर साते हुआ, तमाम सहरा रोशन मुनव्वर हो गया। ये वाक़या शमुल मजालिस लिखते हैं, तमाम सहरा रोशन मुनव्वर हो गया। क्या देखा? घोड़े सवार बड़ी तेजी से थोड़ा दौड़ाता चला रहा, रोबो ताब ऐसा था, डर के मारे कांपने लगे और पेड़ की आड़ में खड़े हो गए। सवार नकाबदार ने इशारा किया है दरख्त मिसल जंजीर के इन दोनों को जकड़ ले। ये कहना था, दरख्त की शाख ने दोनों के गले में ऐसा फंदा डाला कि कस दिया, दोनों के दोनों खड़े। सवार नकाबदार ने कहा चल औरत से शौहर की लाश पे चल। आई, आने के बाद कहा ये मेरे शौहर की लाश। आपने दुआ की, अभी दुआ तमाम भी नहीं हुई थी कि उसका शौहर जमीन से खाक झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। ये मसीहाई देख कर औरत कदमों पे गिर गई, कहती है वल्लाह आप कौन बुजुर्गवार हैं जो मेरे शौहर को जिंदा कर दिया, जरा नाम तो बता दीजिए, पता तो बता दीजिए। आपने फरमाया जिसपे लोग मुहर्रम में ताज़ियादारी करते हैं, सीना जनी करते हैं, मातम करती हैं। और अगर तू मेरा नाम पूछना चाहती है तो मेरा नाम हुसैन मज़लूम सैयदा का लाल अली का बेटा हूँ। जब जनो शौहर ने सुना इतना रोए कि गश आ गए। गश से जब इफाका हुआ तो क्या खुली, क्या देखा, न कोई घोड़े सवार है, न सवार है, न घोड़ा है। अपने घर आए, बहुत से लोगों को वाक़या बयान किया, बहुत से लोग मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। मैं कहूँगा मौला, एक बुत परस्त अगर मुसीबत में घिर जाती है, आप पर अक़ीदा रखती है, तो आप करबला छोड़ करके आ करके उसकी नुसरत करते हैं, उसके शौहर को ज़िंदगी दे देते हैं। ये मौला तब क्यों नहीं आए जब खैमों में आग लगी थी? मौला तब क्यों नहीं आए जब सैदानियों के सर से रिदाएं छिन रही थी? मौला तब क्यों नहीं आए जब सकीना तमाचे खा रही थी? मौला तब आ गए होते जब सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तो के खारदार। हाँ हज़रात, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई, आंखों में आंसू आ गया।
क्यों आ गया? इसलिए कि मौला की ऐसी मजलूमियत। अल्लाह अकबर। मेरा मौला जवाब देता हूँ, मदद का वक्त नहीं था, इम्तिहान का वक्त था। हाँ अज़ादारों, जब हुसैन शहीद हो जाते हैं, खेमों में आग लग जाती है, बीवियों को अज़ादारों एक खेमे से दूसरे खेमे में, यानी 7वें खेमे में जब पहुंची तो पूछी, मेरे लाल क्या जल करके मर जाए? कहा नहीं फूफी अम्मा, जान की हिफाजत ज़रूरी। रावी कहता, मैंने देखा अपनी पुष्प ज़ैनब किसी को ला करके जली राख पर बिठाया तो क्या देखा? सैयद सज्जाद, उनका प्यारा भतीजा। अज़ादारों, बड़ी रवायतें, सारी रवायत तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन 2-3 फ़करे पढ़ूंगा ताकि मरहूम के घर वाले बेटों और बेटियों को, उनकी बेवा को सब्र आ जाए। और आप हजरात जो गिरिया कर रहे हैं उसका सवाब मौला इतना अता करेंगे, जो रोते हुए मांग लेंगे इंशाअल्लाह मेरा मौला ज़रूर अता कर देगा। अजरुकुम अल्लाह। हाँ अज़ादारों, इमाम के चाहने वालों, जली हुई राख है, अंधेरा है, ऐसे में अगर कोई आ जाए तो दिल बढ़ जाता है। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने कहा, बहन चलो और बच्चों को ढूंढ तो लाएं। ढूंढते हुए पहुंची तो क्या देखा, 2 बच्चे आपस में बगलगीर होकर सो रहे थे। बहन आहिस्ता से जगाना, कहीं बच्चे चौंक न जाएं। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने आहिस्ता आहिस्ता अलग किया। जब अलग किया तो बच्चे सोए नहीं थे अज़ादारों, घोड़ों के टापों के निशान दोनों के जिस्मों पे थे। दोनों बच्चे आपस में बगलगीर हो करके दुनिया से चले जन्नत को पहुंच गए थे। दोनों के लाशें उठा करके ला के रखा। रात का हिस्सा बढ़ता रहा। ज़ैनब ने एक टूटा हुआ नेज़ा लिया और खैबे का तिलाया फिरना शुरू किया। कहा, हे बहन उम्मे कुलसूम, आज मैं इस खैमे का तिलाया फिरूंगी। मेरा अब्बास मौजूद नहीं है, मेरा अकबर मौजूद नहीं है, आज मैं जले हुए खैमे का तिलाया फिरूं। ये कह करके टूटा हुआ नेज़ा ले करके तिलाया फिर रही। इतने में ज़ैनब की नजरों ने देखा कोई सवार खैमे की तरफ बढ़ता आ रहा है। दूर से टोक करके कहा, खबरदार आगे कदम ना रखना। हुसैन के नन्हे नन्हे बच्चे रो रो करके सो गए। अगर तुझे सताना ही मंजूर हो तो सुबह को आ जाना। लेकिन अज़ादारों, सवार बढ़ता रहा। ज़ैनब बार बार मना करती रही। बार मना करने के बावजूद सवार आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। जब एकदम करीब आ गया, अली की बेटी को जलाल आ गया, बढ़ करके लजामे फरस पे हाथ डाल दिया और हाथ डाल करके कहते, सवार क्या समझता है, मेरा बांस मर गया तो मैं मजबूर हो गई। आने वाला सवार एक मर्तबा सुन करके कहता है कि तुम्हारे मुंह से बड़ा अच्छा लगा, एक बार और कहो। कहा, मेरा बांस नहीं है तो मैं मजबूर नहीं हूं। आने वाला सवार रोने लगा। जब रोने लगा तो जनाबे ज़ैनब ने कहा, सवार तू क्यों रोता है, तू तो आया है लूटने के लिए। बाज़ादारों, ताबे जब्त बाकी न रही। अली ने चेहरे से नकाब उलट दी। ज़ैनब, तूने न पहचाना, मैं तेरा बाबा अली। बस ज़ैनब ने देखा मेरा बाबा आया, बढ़ करके गले में बाहें डाल दी। बाबा, अरे अब आप आए जब भैया शहीद हो गया, अब्बास के शाने कलम हो गए, अकबर के सीने पे बर्छी का फल लगा, अली असगर का गला छिद गया। बाबा तब क्यों नहीं आए जब खेमों में आग लगाई गई थी? बाबा तब क्यों नहीं आए जब मेरी चादरें छिन रही थी? बेटी, इम्तिहान का वक्त था। हाँ अज़ादारों, बस एक फिक्रा और पढ़ना चाहता हूँ। ये लुटा हुआ काफिला जब चला है, चलते चलते ऐसी मंजिल आई है, यजीद का दरबार आया है। देखिए, जब बाप जिंदा होता है तो बेटों को बड़ा सहारा होता है, माँ जिंदा होती है तो बेटों बेटियों का बड़ा सहारा होता है। आइए आज देखिए बेटी को कैसा तड़पाया जा रहा। किसी को ऐसा न तड़पाया गया होगा जैसे सकीना को तड़पाया गया। यही फिक्रा रोने के लिए काफी है, जी भर के रो लीजिएगा। अजरुकुमुल्लाह। जब यजीद का भरा हुआ दरबार, एक मर्तबा यजीद पूछता है, इसमें हुसैन की लाडली सकीना कौन है? कहा, क्यों पूछता है? कहा, मैंने सुना है हुसैन सकीना को बहुत चाहते थे। कहा, हाँ बहुत चाहते थे। कहा, कहाँ है बच्ची? का फूफी की गोद में। मुड़ा। कहा, सकीना, मैंने सुना है तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत चाहता था। जनाब सकीना कहती, यजीद क्या कहता है, जब तक मेरा बाबा मुझे सीने पे नहीं सुला लेता मेरे बाबा को सुकून नहीं मिलता था। एक मर्तबा जालिम कहता, अच्छा सकीना, लो ये तुम्हारे बाबा का कटा सर रखा है, औलाद वालों बताओ क्या बाप का कटा सर दिखाया जाता है?
आप हजरात हुड़क हुड़क के रो रहे हैं। इमाम ने फरमाया है बुलंद आवाज से रोया करो। ये सुहेल रोते ने कहा मौला देखिए रुमाल आंसुओं से तर हो गया। सुहेल ऐसे रो जैसे कोई माँ अपने कड़ियल जवान का मातम करती। हाय मेरे लाल, रोने में शर्माया न करो। एक मर्तबा जनाबे सकीना तड़प गई, दौड़ करके चाहा बाबा का सर गोद में उठा ले। डांट करके जालिम कहता खबरदार सकीना आगे कदम न बढ़। अज़ादारों बच्ची खामोश हो जाती है, रुक जाती है। बुलाए तो किसको बुलाए? भैया शहीद हो गया है, चचा शहीद हो गया है, बाबा जिंदा नहीं, किसको बुलाए? कासिम जिंदा नहीं, ओनो मोहम्मद जिंदा नहीं। एक मर्तबा सकीना कहती यजीद क्या चाहता है? आज मैं देखना चाहता हुसैन तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। का मतलब आज तुम आगे ना बढ़ो, हुसैन का सर तुम्हारी गोद में आ जाए। बस अज़ादारों जब 4 बरस की बच्ची को बाप की मोहब्बत का ताना दिया गया तो एक मर्तबा बेकरार सकीना ने, प्यासी सकीना, भूखी सकीना ने कुर्ते का जला हुआ दामन फैला करके कहा बाबा आज मेरी गोद में आ जाओ, मोहब्बत का ताना दिया जा रहा। बाबा आज सकीना नहीं आगे बढ़ेगी, आज आपको आना होगा। और ये कह करके सकीना ने कहा बाबा यजीद के दरबार में इज्जत नहीं रखोगे, बाबा मेरी गोदी में आ जाओ। सकीना ने ऐसे बैन किया। आज़ादारों लोगों ने देखा हुसैन का कटा सर हुआ, बुलंद हुआ। बुलंद होने के बाद सकीना की आगोश में आ गया। जब तक हुसैन जिंदा थे सकीना के मुंह पे मुंह रख के बोसा देते थे। आज सकीना ने बाप के मुंह पे मुंह रख दिया। बाबा आपने जो अच्छे बुंदे पहनाए थे जालिम ने छीन लिए। ए बाबा आपके बाद सैलियां मारी गई, ए बाबा आपके बाद तमाचे मारे गए। आसमान एक देख रहा है, एक यतीमा की गोद उसके बाबा का कटा सर है। अरे आज़ादारों बीवियों में कोहराम मच गया। जैनब अलग रो रही हैं, तड़प रही हैं। एक मर्तबा जनाबे जैनब दौड़ करके सकीना से लिबड़ जाती। बेटी सब्र कर ले, सब्र कर ले। अरे यजीद बड़ा संग दिल जालिम है। ए फूफी अम्मा मेरा बाबा आ गया, ऐसे आलम में आया कि कटा हुआ सर। मेरे बाबा ने मेरी इज्जत रख ली, मेरी गोद में आ गया। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बी यनक़लिबू अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बारे इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिनके दिल रोए हैं, जिनकी आंखें रोई हैं, जिन्होंने रोने की शक्ल बनाई। अगर इस सिले में कुछ देना चाहता है तो हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार मरहूम के दर्जात में इजाफ़ा फरमा, उनकी मग़फ़रत फरमा, उन्हें जवार आइम्मा में जगह इनायत फरमा, उनकी बेवा उनके बच्चों आइज़ा क़ुरबा को सब्र जमील इनायत फरमा। एक करीम परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ जहाँ अहले बैत के चाहने वाले मान की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। इमाम ज़माने का ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। आप दराज से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह तौहीद, अव्वल आखिर दुरूद पढ़ करके अलहाज ज़ाकिर हुसैन, अलहाज अतहर हुसैन मरहूम की रूह को और कुल मोमिनीन मोमिनात जो दुनिया से जा चुके उन सब की रूह को इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।